राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे बिजनेसेस के नंबर्स वगैरह आ रखे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या उनका नंबर है। और हमारा एक सीरीज भी ऑन है गुड और बैड कैटेगरी का। जिस कंपनी का रिजल्ट अच्छा होता है हम उसको गुड के कैटेगरी में रखते हैं, और जिसका भी रिजल्ट हमें अच्छा नहीं लगता है देख के, जिसका टॉप लाइन ग्रोथ, जिसको ऑपरेटिंग मार्जिन्स वगैरह नहीं मिलता है, जिसका प्रॉफिट वगैरह ऊपर नहीं जाता है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के क्वार्टर्स में, सेम क्वार्टर में, तो फिर हम लोग उसको बैड के कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही वीडियो है। आप लोग अपना रिसर्च वगैरह प्लीज़ खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें SML का, तो आप लोग अगर देखोगे इस कंपनी को तो सबसे पहले महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया है, जो कि अब काफ़ी एक तरीके से ये कंपनी मान के चलो अच्छा बन जाती है। लेकिन वही है, अब महिंद्रा ग्रुप कितना इस पर फोकस करेगा, कितना क्या करेगा, अब हमें आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। लेकिन महिंद्रा ग्रुप का एक टारगेट है आने वाले समय में बस सेगमेंट में, फिर उसके बाद ट्रक के सेगमेंट में वे लोग नंबर 1 या नंबर 2 के, मतलब मान के चलिए टॉप 2 प्लेयर में आना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए इन्होंने SML को भी एक्वायर किया है, और इसका नाम भी चेंज होने वाला है। SML महिंद्रा लिमिटेड होने वाला है। आई थिंक वे कुछ मंथ में हो भी जाएगा कंप्लीट। तो आप लोग ट्रैक करते रहिएगा इस धंधे को। कंपनी तो अच्छा है, नो डाउट, लेकिन इनका जो इस बार का Q2 का नंबर आया वे बहुत ही मुझे थोड़ा एक तरीके से नाखुश करने वाला लगा। आप लोग खुद देख सकते हैं, कंपनी का मतलब 1% का भी ग्रोथ नहीं हुआ ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में। और आप लोग देखोगे इन लोग को मार्जिन्स वगैरह भी एकदम सेम रहे, और इन लोग का नेट प्रॉफिट भी कुछ हार्डली ऊपर गया। तो फिर ये कंपनी आप लोग अगर देखोगे ना, तो बस बनाती है, ट्रक बनाती है, फिर उसके बाद एक तरीके से मान के चलो जीप वगैरह टाइप में, वे सब एक तरीके से वैन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ मैन्युफैक्चर करके सेलिंग करती है। तो लेकिन यही है, कंपनी में फ़िलहाल के लिए तो कोई ग्रोथ नहीं है इनका। मान के चलिए हर मंथ में वॉल्यूम अपडेट आता है, एक तरीके से सेल अपडेट आता है कि इन्होंने कितना अपने टोटल व्हीकल वगैरह सोल्ड आउट किया है। तो आप लोग उस नंबर को भी ट्रैक करते रहिएगा, उससे हमें और पता चल पाएगा कि आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ वगैरह आएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो इनका Q2 का नंबर एक तरीके से एकदम पूरा म्यूटेड ही था। तो फिर जाहिर सी बात है, अभी तक आप लोगों ने मेरे इतने सारे वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को अंदाज़ा पड़ ही गया होगा, मैं इसको बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा। ये कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन इनका ये ग्रोथ मैं देखते हुए, जो ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में, मैं इससे बहुत नाखुश हूँ। तो जाहिर सी बात है, मैं इसको बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा। तो चलिए अब हम लोग एक और कंपनी अगला बात कर लेते हैं अवेंटल लिमिटेड का। अगर आप लोग इसका देखोगे ना, तो फिर इन लोग का मतलब माइनस में डी ग्रोथ हुआ है 29% के अराउंड ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। और आप लोग देख सकते हैं कि Q1 FY26 में भी मतलब हार्डली आधा % का ग्रोथ हुआ था। तो आप लोग अब खुद समझदार हैं, मैं इसको भी बैड से बैड कैटेगरी में रखूँगा। ये कंपनी भले ही कितनी भी अच्छा हो, या फिर कोई सा भी अपना ये सामान वगैरह बना के सेलिंग करता हो, कुछ भी मैन्युफैक्चर करता हो, ये किसी भी एक तरीके से कैटेगरी में हो, लेकिन अगर आप अपने धंधे में, अगर आप अपने नंबर्स में उसको शो नहीं कर पाओगे, अगर आप अपना ग्रोथ वगैरह नहीं दिखा पाओगे, तो जाहिर सी बात है, अगर तो फिर इन्वेस्टर के लिए कुछ वैल्यू वगैरह क्रिएट होगा ही नहीं। क्योंकि इन्वेस्टर का मेन पर्पज़ यही होता है कि वे फाइंड करे कि कौन से बिजनेस में अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और किसमें ग्रोथ वगैरह कंपनी डिलीवर कर पा रहा है। आप लोग अगर देखेंगे ना, भारत में एक तरीके से मान के चलिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन जो उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा वे एक तरीके से मान के चलिए माउथ वाटरिंग होता है। अगर एक तरीके से मान के चलिए किसी भी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी हाई है, और साथ में कोई कंपनी उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के अपने टॉप लाइन में और मार्जिन्स वगैरह में और बॉटम लाइन में ग्रोथ दिखा पाता है, तो फिर वे एक तरीके से माउथ वाटरिंग बनता है। लेकिन फिलहाल के लिए अवेंटल के साथ ये बनता हुआ नहीं दिखता है, तो मैं इसको भी बैड से बैड कैटेगरी में ही रखूँगा। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं HSCL लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग इसका देखोगे तो ये कंपनी आई थिंक मान के चलिए 1130 करोड़ के अराउंड टोटल ओवरऑल कैपेक्स कर रही है, जो कि कुछ कैपेक्स मान के चलिए आई थिंक 300 करोड़ के अराउंड FY26 में होगा, और बाकी फर्दर मान के चलिए ये कंपनी मान के चल रही है कि FY27 और 28 में भी अच्छा खासा कैपेक्स होने वाला है।
और कंपनी ने भी गाइडेंस दे रखा है कि ये लोग 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट FY27 में मान के चल रहे हैं हो जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे FY25 में इन लोग का बॉटम लाइन 550 करोड़ के अराउंड जो था, तो ये एक तरीके से बॉटम लाइन के नज़रिए से देखा जाए तो फिर 20% का CAGR बनता है। लेकिन अगर हम लोग इनका टॉप लाइन ग्रोथ देखें ना, आप लोग खुद देख सकते हैं लास्ट चार क्वार्टरों से हालत बहुत ख़राब है। इन लोग का टॉप मतलब बॉटम लाइन ग्रोथ तो आ रहा है, लेकिन जो टॉप लाइन ग्रोथ है वे बिल्कुल ना के बराबर। आप खुद देख सकते हैं कि दिसंबर 2024 में इनका जो आया था रिजल्ट, वहाँ पर आप लोग खुद देख लीजिए 9% का राउंड ग्रोथ हुआ है, फिर उसके बाद माइनस में ग्रोथ, और Q2 FY26 में भी इन लोग का इस बार माइनस में ग्रोथ आप लोग खुद देख सकते हैं। यहाँ पे 6% का राउंड माइनस में ग्रोथ है। तो जाहिर सी बात है इन लोग का बॉटम लाइन तो नो डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। और कंपनी ने गाइडेंस भी दे रखा है कि इनका बॉटम लाइन 20% प्लस ही एक तरीके से ग्रो होगा FY26 में भी और FY27 में भी। लेकिन अगर आप अपना मान के चलो, अगर अपना टॉप लाइन नहीं ग्रो कर पाओगे, अगर आप लोग बस बॉटम लाइन ही दिखाते रहोगे, तो फिर जाहिर सी बात है इन्वेस्टर के लिए उतना वाइबल नहीं होता है। इन्वेस्टर को दोनों चाहिए, टॉप लाइन ग्रोथ भी है, साथ में मार्जिन्स भी ऊपर जाए और उनका नेट प्रॉफिट भी ऊपर जाए और साथ में अर्निंग पर शेयर भी ऊपर जाए। अगर ये चीज़ें अगर किसी कंपनी में फिट बैठता है तो जाहिर सी बात है वे डील माउथ वाटरिंग बनता है। लेकिन फिलहाल के लिए इनका एक तरीके से अगर मैं बस टॉप लाइन ग्रोथ देखूँ तो फिर ये बैड के कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर हम लोग इसका बॉटम लाइन का ग्रोथ देखा जो कंपनी, क्योंकि बॉटम लाइन आप लोग देखोगे 30-35% से ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर, तो फिर बस बॉटम लाइन को देखते हुए आप इसको गुड के कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब टॉप लाइन ग्रोथ दिखेंगे तो ये बैड के कैटेगरी में आएगा। आप लोग का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए कि आपको कैसा चाहिए। आपको हर एक पैरामीटर में कंपनी को पूरा टिक मार्क करते हुए चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें मिसिंग और कुछ चीज़ें एक तरीके से मैचिंग चाहिए। तो मैं हमेशा, अगर आप लोग मुझसे पूछोगे मेरा पर्सनल व्यू, तो मैं यही कहता हूँ कि कंपनी कम से कम अपना टॉप लाइन ग्रोथ भी दिखाए, साथ में मार्जिन्स वगैरह भी उनका ऊपर जाए और साथ में उनका नेट प्रॉफिट भी ऊपर जाए। तो फिर अगर जब उनका नेट प्रॉफिट ऊपर जाएगा तो उससे अर्निंग पर शेयर भी ऊपर जाएगा। तो वही है, मैं इसको एक तरीके से बैड की कैटेगरी में रखूंगा, लेकिन आप लोग चाहें तो इसको गुड के कैटेगरी में रख सकते हैं बॉटम लाइन का ग्रोथ देखते हुए। लेकिन मैं एक तरीके से मान के चलिए सबसे ज़्यादा फोकस मैं टॉप लाइन ग्रोथ को देता हूँ, क्योंकि अगर टॉप लाइन ग्रोथ नहीं आएगा तो फिर इन्वेस्टर के लिए उतना वैल्यू क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए अब हम अगला कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, टनला प्लेटफॉर्म के बारे में। ये आप लोग देखोगे ना, ये मोस्टली कंपनी आईटी से जुड़ा हुआ है। तो फिर आप लोग अगर एक चीज़ चेक करोगे, आईटी में जितने भी कंपनी का है, चाहे विप्रो हुआ, चाहे TCS हुआ, चाहे टाटा एलेक्सी हो गया, चाहे आपका और भी जितने भी कंपनी है, इन्फोसिस वगैरह हो गया, मतलब हार्डली ना के बराबर ग्रोथ है। विप्रो का भी 1% का ग्रोथ आया हुआ है, आप लोग जाके खुद चेक कर सकते हैं। और इनका भी मान के चलिए 8% का राउंड ग्रोथ हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हैं। लास्ट 5 क्वार्टरों में कुछ ग्रोथ नहीं, ग्रोथ का मतलब जी भी नहीं है। मान के चलिए -0.5% डी ग्रोथ, माइनस में ग्रोथ, 2% ग्रोथ, 4% ग्रोथ, 8% ग्रोथ। तो फिर मैं एक तरीके से ये ग्रोथ नहीं मानता हूँ। अगर मैं मार्केट में आया हूँ, अगर मैं अपना कैपिटल रिस्क लेके किसी कंपनी में लगा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं एक तरीके से ये चाहूँगा कम से कम कंपनी 20%, 25%, 30% से ग्रो करे ईयर ऑन ईयर। अगर वे कंपनी उस रेट से ग्रो नहीं करती है तो फिर मेरा उसकी तरफ रुझान बहुत ना के बराबर होता है। तो फिर मैं इसको भी एक तरीके से बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा। तो चलिए अब हम लोग अगला कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, ओरिएंटल होटल लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग ये देखोगे ना, होटल सेगमेंट जो है बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। एक तरीके से रूम्स वगैरह भी बहुत तेज़ी से अभी इंक्रीज हो रहे हैं। चाहे आप लोग इंडियन होटल देख लो, चाहे लेमन ट्री देख लो, चाहे कामत होटल देख लो, ये सारे के सारे अपने रूम वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड हाई है, सप्लाई कम है। इसी की वजह से ये सारे कंपनी अपना मान के चलिए रेट वगैरह भी ऊपर किए जा रहे हैं। तो फिर अगर अभी फ़िलहाल के लिए डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होता जा रहा है, क्योंकि भारत में एक तरीके से आप लोग देखोगे टूरिज्म बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे वैकेशन करने वाले लोग बहुत अब हाई हो रहा है। यहाँ पे मान के चलिए हर 2-3 महीने में, चाहे एक तरीके से कोई भी हुआ, 20 साल का लौंडा हुआ, चाहे मतलब कोई भी हुआ, 50 साल का आदमी हुआ, वे सारे आज के समय में घूमना फिरना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, खास करके लॉकडाउन के बाद से। तो आप लोग देखोगे इस कंपनी का एक तरीके से पहले तो ग्रोथ था, लेकिन फिलहाल के लिए इस क्वार्टर में आके इन्होंने मतलब 6-7% का इन्होंने ग्रोथ दिखाया। और अब इसके जो पीयर
ग्रुप का नंबर्स वगैरह आएगा, चाहे लेमन ट्री वगैरह हो गया, तो अब हम लोग एक बार पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर लेंगे और आप लोग कामत होटल और इंडियन होटल और लेमन ट्री होटल उन सबको ट्रैक करते रहिएगा, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत हाई है और आने वाले समय में भी आई थिंक ग्रोथ ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि अभी डिमांड बहुत हाई है, सप्लाई बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है उसका बेनिफिट सारे होटल कंपनियों को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इनका ओरिएंटल होटल का Q2 का ग्रोथ को देखते हुए मैं बैड के कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि ये मतलब 7% का ग्रोथ है, तो मैं 7% ग्रोथ को उतना कुछ मायने नहीं देता हूं। तो चलिए अब हम अगला कंपनी बात कर लेते हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे, मैं तो मतलब भूल ही चुका हूं कि ये कंपनी आखिरी कब मतलब एक बार मतलब इसने ग्रोथ दिखाया था। आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे, जब से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोई ग्रोथ ही नहीं है धंधे में। अगर आप लोग देखोगे मतलब सब माइनस में ग्रोथ होते जा रहा है, कंपनी डी ग्रो करते जा रही है। लास्ट कुछ क्वार्टरों से आप लोग कुछ सालों से आप लोग देख सकते हैं, खुद आप लोग देख लो 2019 से कंपनी कुछ मतलब ग्रोथ का जी भी नहीं दिखा पा रही है। तो जाहिर सी बात है मैं इसको भी बैड से बैड कैटेगरी में ही रखूंगा। भले ये कंपनी कितनी भी अच्छी हो, भले इस कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह कितना भी हाई डिमांडिंग हो, लेकिन अगर कंपनी उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को अपने टॉप लाइन ग्रोथ में, अपने बॉटम लाइन ग्रोथ में, अपने मार्जिन्स वगैरह में नहीं दिखा पाएगी, तो जाहिर सी बात है कोई मतलब उसका वैल्यू वगैरह क्रिएट नहीं होता है। तो चलिए इस कंपनी को भी हम बैड के कैटेगरी में ही रखेंगे। तो चलिए हम अगला कंपनी बात कर लेते हैं लैबोरेटरी शूज लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग इसका देखोगे, इसका भी कुछ हार्डली मतलब ग्रोथ है, आधा परसेंट, 1%, 2% का ग्रोथ है, तो मैं इसको भी जाहिर सी बात है आप लोग खुद समझदार हैं बैड के कैटेगरी में ही रखूंगा। तो चलिए अब हम लोग एक और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, कैनफिन होम लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे तो इस बार के लिए Q2 में एक तरीके से इनका ओवरऑल रेवेन्यू 9-10% के अराउंड ग्रोथ हुआ है। ये लोग कंपनी क्या करती है, मोस्टली होम लोन वगैरह देती है, और आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे इनका लोन बुक किस रेट से ग्रो हुआ है, ये जितने भी फाइनेंशियल कंपनी है, चाहे बैंक हो गया, चाहे NBFC हो गया, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो गया, चाहे कोई सा भी कंपनी हो गया, आप लोग अगर उसका हमेशा ट्राई करिए लोन बुक का देखने का कि उनका लोन बुक ग्रोथ कितना आ रहा है। तो आप लोग अगर देखोगे 8% का इनका इस बार H1 FY26 में लोन बुक ग्रोथ हो पाया है। तो जाहिर सी बात है अभी और भी आप लोग अगर देखोगे ना, तो इनका मान के चलिए जो होम लोन साइड से आता है वहाँ से 74%, अगर 100 रुपये का ये लोग लोन देते हैं तो उसमें से 74 रुपीज़ लोन मान के चलिए एक तरीके से होम लोन साइड से आता है। तो नो डाउट एक तरीके से होम लोन साइड डिमांड हाई है, लेकिन अगर इस आप कंपनी का लोन बुक का ग्रोथ देखोगे ना तो वे बहुत कम है। अगर आप लोग कंपेयर करोगे पीयर टू पीयर कंपैरिजन, चाहे आप लोग एप्टेस से कर लो, चाहे इंडिया सेल्टेट से कर लो, चाहे होम फर्स्ट से कर लो, चाहे आधार हाउसिंग से कर लो, चाहे आप PNB हाउसिंग से कर लो, तो फिर इसका लोन बुक ग्रोथ बहुत कम है। तो फिर में 8% का लोन बुक ग्रोथ है, और कंपनी का गाइडेंस भी है कि ये लोग 12 से 13% के बीच में ही अपने लोन बुक ग्रोथ को ग्रो कर पाएंगे। तो मैं जाहिर सी बात है इसको भी एक तरीके से बैड के कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि आपसे हाई रेट से ग्रो करने वाले बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं सेम कैटेगरी में। तो चलिए अब हम लोग अगला कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, AGI ग्रीन पैक का। अगर आप लोग इस कंपनी का देखोगे, ये लोग बॉटल पैकेजिंग का सामान वगैरह बनाते हैं, और ये लोग 1000 करोड़ का ओवरऑल कैपेक्स करने वाले हैं। उसका प्रोडक्ट जो एक तरीके से लाइव हो जाएगा, मान के चलिए जब वे एक तरीके से ये एल्युमिनियम का कैन वगैरह बनाती है, तो उसका प्रोडक्शन जो है Q3 FY28 के अराउंड स्टार्ट हो जाएगा, और फुल प्रोडक्शन अच्छे तरीके से जो फेज 2 वाला होगा, जो वहाँ पे सबसे हाई ग्रोइंग जब आएगा, तो वे मान के चलिए FY30 में आएगा। तो फिलहाल आप लोग देखेंगे तो कंपनी में कुछ भी मतलब हार्डली फिलहाल के लिए कोई ग्रोथ नहीं है, और कंपनी का गाइडेंस है कि ये लोग 8 से 10% ही ग्रो कर पाएंगे ईयर ऑन ईयर। तो फिर मैं जाहिर सी बात है इसको भी बैड के कैटेगरी में रखूंगा। जब इनका कैपेक्स जो 1000 करोड़ का हो रहा है, जब वे लाइव हो जाएगा, क्या पता तब उस समय ग्रोथ वगैरह हाई हो जाए, क्या पता आने वाले क्वार्टर में ही और कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। तो लेकिन ये फिलहाल के लिए इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 95% के अराउंड है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस कंपनी को भी मैं बैड के कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि मतलब कोई ग्रोथ का जी भी नहीं है इस कंपनी में। अब हम लोग अगला कंपनी बात करते हैं सेजल ग्लासेस का। ये कंपनी काफ़ी मुझे एक तरीके से इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर आप लोग इनका कॉन कॉल वगैरह रीड करेंगे तो ये कंपनी ने गाइडेंस देकर रखा है कि FY26 में ये लोग मान के चल रहे हैं कि ओवरऑल 600 करोड़ का
अपना टॉप लाइन कर लेंगे। अगर आप लोग यहाँ देखोगे एक तरीके से सॉरी 600 करोड़ बोल दिया मैं, सॉरी 400 करोड़, सॉरी थोड़ा मुझसे गलती से निकल गया। आप लोग अगर इनका देखोगे तो कंपनी बता के रखी है कि FY26 में ये लोग 400 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ अचीव कर लेंगे। अगर ये आप एक तरीके से ग्रोथ देखोगे ना, तो अगर कंपेयर करोगे FY25 से, तो फिर ये 60-65% का अराउंड ग्रोथ इंजन बनता है। और कंपनी ने हाल में ही कुछ कंपनीज वगैरह भी एक्वायर कर रखे हैं। और आप कंपनी का मेन धंधा देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग के ग्लास वगैरह बनाते हैं। ज़्यादातर इन लोग का प्रीमियम प्रोडक्ट वगैरह होता है। अगर आप लोग देखोगे एक तो मेनली रॉ ग्लासेस होता है, तो वहाँ पे मार्जिन्स वगैरह ना के बराबर होते हैं। लेकिन ये कंपनी क्या करती है, एक तरीके से प्रीमियम फिनिश प्रोडक्ट वगैरह बना के सेलिंग करती है। चाहे एक तरीके से ग्लास हो गया, और भी ग्लासेस वगैरह में एक तरीके से मान के चलिए घर वगैरह में भी यूज होता है, बिल्डिंग वगैरह में भी यूज होता है, और साथ में गाड़ी वगैरह में भी यूज होता है, ईवी कार में मान लीजिए, और भी जितने भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, मोस्टली ग्लासेस वगैरह जो यूज होते हैं, सारी कंपनियां मान के चलिए मोस्टली ये मैन्युफैक्चर करती है। तो आप लोग देखोगे इनका मान के चलिए ओवरऑल 74% के अराउंड इंटरनेशनल से आता है, और खास करके यूएई से आता है, और इंडिया से मान के चलिए 25-26% के अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ओवरऑल आता है। तो कंपनी का गाइडेंस है कि ये लोग 400 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन कर लेंगे इस बार FY26 में। और FY27 से कंपनी बता रही थी कि ये लोग मान के चलिए 20 से 25% ईयर ऑन ईयर आने वाले कुछ सालों के लिए ग्रो कर पाएंगे। तो वही है, नो डाउट फिलहाल के लिए तो कंपनी ने इस बार वे ग्रोथ रेट भी दिखाया। आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे 70% के अराउंड कंपनी ने ग्रो किया है। जो कंपनी ने अपना गाइडेंस दे रखा है कि 400 करोड़ का ये लोग ओवरऑल टॉप लाइन कर लेंगे, वे आई थिंक ये अचीव कर भी लेगी। और आप लोग देखोगे ना तो कंपनी का EBITDA मार्जिन भी मेंटेन रहेगा, 15-15.5% के अराउंड इन लोग का मान के चलिए ओवरऑल EBITDA मार्जिन रहने वाला है FY26 में। तो नो डाउट ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। आपको ट्रैक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी ने जो गाइडेंस वगैरह दे रखा है क्या उसकी तरफ वे कंपनी बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा है। लास्ट 2-3 क्वार्टरों से आप लोग देखोगे, आप लोग खुद देख सकते हैं कंपनी कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। मतलब क्वार्टर हर एक क्वार्टर में जब इनका नंबर आ रहा है, अगर आप उसको कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, तो फिर एक तरीके से आप लोग देखोगे इन लोग का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 70%, 50%, 35-40%, 60%, 100% के अराउंड, मतलब ग्रोथ तो काफ़ी हाई है। और आप लोग देखोगे इनका बिल्डिंग वगैरह साइड से 70% प्लस रेवेन्यू आता है। तो नो डाउट कैपेक्स वगैरह भी बढ़ रहा है। आप लोग देखोगे जो भी बिल्डिंग्स वगैरह नए नए आई जा रहे हैं, और भी वहाँ पे डिमांड भी हाई होता जा रहा है, और कंपनी कैपेक्स वगैरह भी कर रही है, और साथ में और भी अदर कंपनी वगैरह ये कंपनी एक्वायर भी कर रही है, और ज़्यादा फोकस इस कंपनी का दुबई वगैरह साइड में है। तो आप लोग कंप्लीट ट्रैक करते रहिएगा। अभी फिलहाल के लिए तो ग्रो कर रही है, अब आने वाले क्वार्टर में क्या ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं रहेगा, वे तो हमें जब हम लोग हमेशा हर एक क्वार्टर में कंपनी को ट्रैक करेंगे तभी जान पाएंगे। तो फिलहाल के लिए नो डाउट तो ये कंपनी ग्रो कर रही है, तो मैं इसको गुड के कैटेगरी में ही रखूंगा। अब जब इनका एक बार कॉन कॉल वगैरह हो जाएगा तो मैं एक बार और सेपरेट वीडियो वगैरह बना दूंगा कि क्या मतलब मार्जिन्स वगैरह और फर्दर रहने वाले हैं, और क्या फर्दर गाइडेंस वगैरह इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये कोई भी बाई उससे रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही वीडियो है। आप लोग अपना रिसर्च वगैरह प्लीज़ खुद कीजिएगा। राधे राधे।